So this video is for those people who are trying to apply for Japanese visa first time, and I'm going to help you with the process, सारी information, सारी tips and tricks दे दूंगा. And why am I so confident that you're going to get it 101% is because मुझे Japanese visa एक बार नहीं मिला है, 2 बार मिला है. तो मेरे से अच्छी information आपको कोई दे ही नहीं सकता. So this is my Japanese visa number 1. You can see my photo, it's me. And this is my Japanese visa number 2. Same photo, same person. है ना? That's it. So let's begin the video. How easy is the visa application process? Visa application process is really easy for Japan. Very straightforward. एकदम simple documentation है. ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं है. बहुत ज़्यादा paper work भी नहीं है. बहुत ज़्यादा proof देने की भी ज़रूरत नहीं है. बहुत simple and straightforward है और आपको मिलना बहुत आसान है. मेरी बात मानो, पूरा वीडियो देख लेना, आपको ना सब समझ में आ जाएगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी दैट फर्स्ट टाइम वीजा एप्लीकेशन में आपको वीजा मिल गया 100%. तो कोई भी वीजा की सबसे पहली स्टेप होती है पासपोर्ट. ठीक है, पासपोर्ट होना चाहिए. इट शुड बी वैलिड फॉर मोर देन 6 months, अदरवाइज अप्लाई नहीं करना, नहीं मिल जाएगा. अप्लाई फॉर अ न्यू पासपोर्ट एंड देन यू अप्लाई फॉर द वीजा एंड देन इट शुड हैव 2 blank pages, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2. एटलीस्ट 2 blank pages होने चाहिए, अदरवाइज ना स्टैम्प करने के लिए जगह होगी ना वीजा लगाने के लिए जगह होगी. ऑलराइट, then you need a photocopy of the front and the back. cover का नहीं, but the bio data. Okay, and that copy has to be really clear. मैंने color copy submit कर दी, but you can submit any. As you can see, you need a visa application form completely filled in. This information has to be filled in accurately. ये मैं आपको बताऊंगा exactly fill कैसे करना है so that you do not make any mistakes. So wait till that time. Then the next point is you need a photograph taken in the last 6 months. ठीक है, and as per the Japanese visa specifications, otherwise problem हो जाएगा. So please keep a note of that कि हर embassy का थोड़ा सा slightly अलग हो सकता है. Point number 5 is the covering letter, and covering letter is one of the most important documents after your financials because this will explain your intent to the visa officer कि आप क्यों जाना चाहते हो जापान and are you really gonna go and come back. So the next document is the flight schedule and the flight itinerary. ये बहुत simple document, आपको इतना ही बताना. मैं फर्स्ट ऑफ अगस्त को मैं जाऊंगा. एयर एशिया मेरी फ्लाइट है, ये फ्लाइट नंबर है, ये फ्लाइट की टाइम है. इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से फ्लाई करूंगा. आई रीच टोक्यो एट नारिता एंड ओसाका से मैं फ्लाई करूंगा एंड आई रीच कोलकाता और व्हाटएवर. यू नो, तुम यू हैव टू एक्सप्लेन योर फ्लाइट शेड्यूल आइटनरी इन जापान. अगेन वेरी सिंपल, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ इधर ही. ऑल यू हैव टू डू इज मेक एन एक्सेल शीट. सीरियल नंबर का कॉलम होना चाहिए, उसके आगे डेट का कॉलम होना चाहिए, उसके आगे डे का कॉलम होना चाहिए. डे का मतलब डे 1 2 3 4 5 6 व्हाटएवर. विच सिटी आर यू स्टेइंग इन, which hotel or hostel or Airbnb you're staying in, उसका नाम और एड्रेस, and what are you going to do on that particular day. क्या क्या साइट सीइंग करोगे, that is it. अगर आप 7 days कर रहे हो तो 7 rows आएंगे उसमें. That is all you need to submit. Next is the financials, the most important document that you have to show here, and it can be a lot of documents. Okay, it depends upon your case and it's case to case basis. तो basically Japanese embassy मांगती है आपके 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट और एन ITR. ईदर और, मैं बोलता हूँ दोनों दे दो. और कितने मांगते हैं, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट. और बैंक स्टेटमेंट में आपको कितना पैसा रखना है ये आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा. बट दिस इज फॉर सेल्फ स्पॉन्सर्ड. ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके पहले मैंने सेल्फ स्पॉन्सर्ड की दी है. अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है या फिर आप एक स्टूडेंट हो और या फिर डिपेंडेंट हो और आपको आपके पिताजी या कोई आपके फैमिली में स्पॉन्सर कर रहा है तो उनकी अलग डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये आप देख लेना. ठीक है, दिस इज केस टू केस बेसिस. आपके केस के हिसाब से एनबीसी की वेबसाइट पे दिया होगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वहां पे देख के आप सबमिट कर देना. ऑल्सो केसेस कि आपके साथ कोई लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यू नो योर वाइफ इज ट्रैवलिंग, शी इज नॉट वर्किंग, शी इज डिपेंडेंट ऑन यू, यू हैव टू प्रूव योर रिलेशनशिप ऑल्सो. या आपके बच्चे हैं आपके साथ जा रहे हैं, यू हैव टू प्रूव द बर्थ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट. तो यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग एविडेंस फॉर दिस. Now the next bit of information is very important क्योंकि इसमें financials and documents के थोड़ी और डिटेल्स है जो बाकी लोग नहीं बताते, बाकी यूट्यूबर्स ने नहीं बताया. मुझे ये मिली है बाकी एजेंसीज से ड्यूरिंग माय ओन एप्लीकेशन ऑल्सो एंड फ्रॉम VFS पीपल ऑल्सो. ये अंदर की खबर है, कोई बताएगा नहीं आपको. ये इन्फो चार्ट और कहीं नहीं मिलेगा. सो प्लीज पे अटेंशन टू द नेक्स्ट थिंग. डॉक्यूमेंट हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेगमेंट्स. फर्स्ट ये आपको जो पूरा ग्रीन में देख रहे हो, दिस इज द मस्ट हैव सेगमेंट. ये इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है, सपोर्टिंग एविडेंस जो है ये चाहिए. और उसके नीचे जो येलो में है ये these are not mandatory ones but then it is good to have and should always support your case. And the columns that you see on the top, you can see this is a trip duration. तो 5 to 7 days, 7 to 10 days, 10 to 15, 15 to 30 and 5 year multiple entry, you know. तो आपकी ट्रिप ड्यूरेशन के हिसाब से आपके फाइनेंसेस से लेके डॉक्यूमेंट्स भी चेंज हो जाएंगे. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल. मैं फर्स्ट एग्जांपल ही ले रहा हूँ लेकिन आपको आइडिया आ जाएगा बाकी एग्जांपल से. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इज 5 to 7 days. ऑफ कोर्स
2 लाख में आपको इजीली मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। 5 to 7 डेज में लाख रुपए में ट्रिप हो जाती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप वही ट्रिप 5 to 7 डेज की ट्रिप आप इजीली 70,000 में भी कवर कर सकते हैं। ओके, तो इसमें देना है कि आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है जिसमें 2 लाख मिनिमम होने चाहिए एट एवरी मंथ एंड क्रॉस 6 मंथ। सडनली पैसे मत डालना, नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो भर दो कैसे भी करके, और वो ITR एक दिखा दो। दीज 2 डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी, समझ लो। लोगों ने लिखा नहीं है बट इट इज मैंडेटरी। ये चाहिए चाहिए चाहिए। फ्लाइट शेड्यूल मैंने बताया था, फ्लाइट शेड्यूल जरूरी है। कवर लेटर जरूरी है। आइटनरी, डेली आइटनरी जरूरी है, मैंने वो एक्सप्लेन किया पहले। चेकलिस्ट प्लस ओल्ड पासपोर्ट। चेकलिस्ट क्या होती है? जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हो उसकी एक चेकलिस्ट बनाओ और उनको सबमिट करो। तो ये मेरा एप्लीकेशन जो है ना, इसमें ये 15 डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाए हैं इस सीक्वेंस में, एंड दैट यू शुड एक्सप्लेन दैट इन वन सिंगल पेज। लेट्स मूव टू द येलो सेक्शन फ्रॉम द ग्रीन सेक्शन, और इसमें है वीजास। अगर आप पिछले 10, 15, 20, 25, 30 साल के बीच में कभी US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंगन गए हो, उसकी उसका प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी है। ट्रस्ट मी, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, इट इज नॉट बिकॉज आप गए हो मेरे को प्रूफ करके बताओ गए हो कि नहीं। नहीं, ये एक्चुअली दिस इज गोइंग टू हेल्प योर केस। दैट्स द ओनली रीजन यू नीड टू सपोर्ट इट। ट्रैवल हिस्ट्री इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हो तो भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो ऊपर के डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर देना। एंड देन यू हैव मल्टीपल कंट्रीज। हाँ, अगर आप मल्टीपल कंट्री की ट्रिप करो, जैसे इंडिया से आप बैंकॉक जा रहे हो, बैंकॉक से जापान फ्लाई करो, या फिर इंडिया से वियतनाम जा रहे हो, या फिर रिटर्न में वियतनाम के थ्रू आ रहे हो, ये पूरी आइटनरी आपकी उनको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो फ्लाइट आइटनरी जैसे मैंने पहले बताया था, इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट जापान, जापान से पीछे वापस आओगे। तो अगर वैसा प्लान नहीं है, आपको मल्टीपल कंट्री करना है, तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करना है, उस पर फ्लाइट बुकिंग नहीं दिखानी है। दैट इज दैट। विल टेक अनदर एग्जांपल ऑफ 10 to 15 डेज। 10 to 15 डेज में चीजें चेंज हो जाती है। इसमें 4 से 5 लाख रुपए चाहिए 6 महीने तक। 2 साल का ITR चाहिए, 1 साल नहीं चलेगा यहाँ पे। यू हैव टू शो 2 years। ओके, फ्लाइट शेड्यूल तो कॉमन है, कवर लेटर कॉमन है, आइटनरी थोड़ी और डिटेल कर तो आप, है ना। और चेकलिस्ट एंड ओल्ड पासपोर्ट्स, ऑफ कोर्स दिस इज अ मस्ट अक्रॉस ऑल कैटेगरीज। ठीक है, वीजा भी अटैच कर दो अगर कुछ पुराने हैं। ट्रैवल हिस्ट्री तो दिखानी ही दिखानी, जो पहले के केसेस में आपको दिखाओ नहीं दिखाओ चल जाता है, यहाँ पे दिखानी ही दिखानी है। एंड होपफुली आई प्रिज्यूम यू आर नॉट अ फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है तो ये मिलना थोड़ा मुश्किल है 10-15 डेज के लिए। ठीक है, आप छोटी ट्रिप दिखा दो। एंड देन अदर फाइनेंशियल, अगर अदर फाइनेंशियल कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है इसमें। ओके, एंड द लास्ट वन इज मल्टी कंट्री ट्रिप। ओके, अगर आप मल्टी कंट्री ट्रिप कर रहे हो तो यू हैव टू शो इट। तो जैपनीज वीजा बेसिकली मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। वन इज 15 डेज का वीजा, वन इज 30 डेज का वीजा, है ना। ये टूरिस्ट जो नॉर्मली जाते हैं, ये इन्हीं 2 एप्लीकेशन विंडोज में आते हैं। 15 to 30 डेज थोड़ा मुश्किल है अगर आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया इसके पहले, फर्स्ट कंट्री अगर वहाँ पे जा रहे हो तो थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली इफ योर सैलरी, क्योंकि इतनी छुट्टी तो कोई देता नहीं। तो ये जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन आपका बिजनेस है तो भी जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इट इज रिकमेंडेड फर्स्ट टाइम आप इतना इतना बड़ा ट्रिप ना दिखाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। बट देन इफ यू अप्लाइंग इट सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, व्हाटएवर, तो दिस इज अ गाइड फॉर दैट। 5 to 10 lakhs तो ITR आपको दिखानी दिखानी, 3 साल, सॉरी 3 years का ITR एंड 5 to 10 lakh रुपीज बैंक बैलेंस फॉर 6 months आपको दिखाना ही दिखाना है। एंड द रेस्ट ऑफ डिटेल्स आर द सेम ऑलमोस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। या द रेस्ट ऑफ डिटेल्स आर all the same. Now comes the greatest one of it all, which is the 5 year multiple entry visa। ये जिसको मिल गया उसकी चांदी है। मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि मेरा इतना कुछ प्लान नहीं है जापान ट्रैवल करने, बट इफ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल जापान मल्टीपल टाइम्स द नेक्स्ट 5 years, और हर बार आपको पासपोर्ट, आपको वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना है, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन इसके लिए बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए। 10 से 20 लाख की बैंक बैलेंस होना चाहिए, 20 से 30 लाख की सैलरी होनी चाहिए, 3 साल का आइटनरी तो मैंडेटरी है। आपको फ्लाइट शेड्यूल वगैरह कुछ बताने की जरूरत है नहीं, कवर लेटर मस्ट है। एंड देन यू शुड हैव आइटनरी। नो, आइटनरी की जरूरत नहीं है। 5 year डाल रहे हो आप, कभी भी आ सकते हो। अगर आपको वीजा इस साल मिल गया, ठीक है, यू कैन ट्रैवल आफ्टर 3 years ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, बाकी सब डॉक्यूमेंट सेम है, इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। द लास्ट वन इज मल्टीपल कंट्री की ट्रिप। ऑफ कोर्स आप फ्लाइट शेड्यूलिंग नहीं दे रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दीज आर द फोटो स्पेसिफिकेशन गिवन ऑन जापानीज वेबसाइट। ये टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना वेबसाइट पे, और वही डायमेंशन अपने फोटोग्राफर को देना एंड एंश्योर दैट ही क्लिक्स इट अकॉर्डिंग टू ऑल दीज स्पेसिफिकेशन। बट रिमेंबर, मैं ऐसे करता हूँ, आई गिव यू अ टिप। मैं, मेरे पास ऑलमोस्ट 4 to 5 डिफरेंट सेट्स ऑफ फोटोज पड़े होते हैं। नॉर्मली आई टेक द फोटो टू द एम्बेसी और टू द VFS ऑफिस, और उनको बोलता हूँ कि आप सिलेक्ट करो आपको जो अच्छा लग रहा है। ये हो गया आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। ये इतने ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बट देयर आर सम एडिशनल वंस विद रिस्पेक्ट टू योर फाइनेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एम्प्लॉयड हो कहीं पे, तो आपको एम्प्लॉयमेंट का सर्टिफिकेट या फिर आपको हायरिंग लेटर देना है। आपको पिछले 3, 4, 5, 6 महीने की सैलरी स्लिप सबमिट कर दो, है ना। बैंक स्टेटमेंट अगर अलग है,
और आपकी सैलरी जहाँ पे आती है अलग है, तो दोनों के बैंक स्टेटमेंट्स लगा दो, है ना। एंड बैंक स्टेटमेंट शुड बी सील्ड एंड साइंड बाय द बैंक। ओके, तो ये रिमेंबर दिस थिंग। ओके, एंड आपको लीव अप्रूवल लेटर भी चाहिए। तो बिजनेस पीपल, आपका खुद का बिजनेस है तो आपको बिजनेस में सर्टिफिकेट लगाना है, जो उद्यम आधार जो भी हो वो लगा दीजिए। एंड देन यू हैव टू गिव योर जीएसटी सर्टिफिकेट इफ यू हैव वन, अगर है तो लगा दो। आपके बैंक स्टेटमेंट अगर बिजनेस के अलग है, अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसका स्टेटमेंट लगा दो, अगेन साइन एंड सील्ड बाय द बैंक, रिमेंबर दैट। अगर आपका बिजनेस का विजिटिंग कार्ड है वो लगा दो, आपका लेटर हेड है वो लगा दो, कवर लेटर उसी पे लिख देना, सबसे बेस्ट। इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो जितना आईटीआर दिखा सकते हो 3 साल का दिखा दो एक ही साथ, ना। अगर फर्स्ट टाइम भी अप्लाई करो, छोटे ड्यूरेशन के लिए भी आ रहे हो, तो 3 साल का आईटीआर दिखा दो, बैंक बैलेंस पूरे 6 महीने के दिखा दो। एंड आपको पेमेंट्स कहाँ से आते हैं दिखा दो, पेपैल में आ रहे तो उसका भी एक अकाउंट स्टेटमेंट निकाल के दिखा दो। डॉक्यूमेंट्स कहाँ देखे और अप्लाई कहाँ करें, तो आपको आना है गूगल में एंड यू पुट इन VFS जापान, अप्लाई, हिट एंटर, पहली वेबसाइट आ जाएगी आपको VFS की, क्लिक ऑन दैट वन, गिव अ एंटायर पेज ऑफ द VFS एप्लीकेशन फॉर जापान वीजा। ये सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, बट यू हैव टू गो टू द स्टेप नंबर 1 which is find out more information about your visa and then click here on the visa type। तो आपको सारे एम्बेसीज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। सो these are all the embassies in India। सो यू हैव टू अप्लाई एज पर योर ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो आई स्टे इन न्यू दिल्ली, तो मैं न्यू दिल्ली में अप्लाई करूंगा। इफ आई एम स्टेइंग इन कोलकाता, तो कोलकाता में अप्लाई करूंगा। बट इट इज पॉसिबल दैट योर पासपोर्ट was issued from some other place, like उत्तर प्रदेश से आपका पासपोर्ट मिला है आपको, and you're currently staying in Karnataka, somewhere in Karnataka, so you can apply to Bengaluru। लेकिन कैसे करना है, you have to either prove your domicile in some way or you provide your supporting documents। Supporting documents can be a credit card bill, your rent agreement, your electricity bill, your phone bill or whatever। तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा and you have to give at least 2 or 3 documents, and one of those documents can be your Aadhaar card as well, ठीक है। Now I'll take a sample of New Delhi। यहाँ पे क्लिक करना, रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी अलग होती है हर एम्बेसी के वेबसाइट की। सिलेक्ट द वीजा टाइप, यहाँ पे ऑफ कोर्स सारे एप्लीकेशन में टूरिज्म वीजा है ना। फर्स्ट टाइम जा रहे हो, सेकंड टाइम जा रहे हो, तो टूरिज्म वीजा ही आएगा। अगर आप मल्टीपल एंट्री अप्लाई करो तो ये सारे ऑप्शन आएंगे, अदरवाइज गोइंग टू बी अ टूरिज्म वीजा। ऑलराइट, and then you have it, you have the overview। This visa allows people to visit Japan for a holiday or recreation for a stay up to 90 days, ठीक है। Now you go to visa fees। Okay, these are the visa fees for Indians। It is rupees 500, okay, for single and multiple entry, plus you have a charge of rupees 800। This is the VFS charge, okay। So 500 plus 800 is all you have to pay, which is 1300। But I would suggest that you pay a fee for the passport dispatch also। तो जाके पासपोर्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है, you can just go and give them the money and dispatch the passport to you। Documents required are listed all here। This is the requirement। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने आपको वही एक्सप्लेन किए थे। Same information available here। Photo specifications can be different slightly or can change, you can check it here। Processing time जो होता है it's around 5 to 6 days working days, लेकिन it can change as per the workload। अगर workload नहीं है तो 4 दिन में मिल सकता है, अगर workload है तो maybe it can take up to 8 to 10 days। So plan your trip accordingly। Okay, remember this is the processing time, this is approximate, but this is not a guarantee कि आपको मिल ही जाएगा इतने टाइम में। Download the visa application form। This is where you get the visa application form। This is your visa application form here and you can fill it out here। फॉर्म भरते मैंने सैंपल इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी भर दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर आपको सबसे पहले आपका सरनेम देना है, सिंह या व्हाटएवर इट इज। गिवन एंड मिडिल नेम्स यहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे डोरेमोन आपका नेम है, फिर बीच में पापा का नेम आएगा आपके, ठीक है। इफ एनी अदर नेम्स वहाँ पे भर देना, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज डेट ऑफ बर्थ। ये एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में लिखना है जो फॉर्मेट में आपके पासपोर्ट में प्रिंटेड है। अगर ये फॉरवर्ड स्लैश नहीं है, अगर डैश है तो डैश लिखना है, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ भी वैसा ही प्रिंट करना है जैसे आपके पासपोर्ट में प्रिंटेड है। आपकी जेंडर यहाँ पे डिक्लेयर कर देना, मेल फीमेल और मैरिटल स्टेटस जो भी है डिक्लेयर कर देना। नेशनलिटी और सिटीजनशिप यहाँ पे ड्रॉप डाउन विंडो है, यहाँ से सिलेक्ट करना। फॉर्मर एंड एनी अदर नेशनलिटीज अगर सिटीजनशिप्स है तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दो। गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना और इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना छुपाना, ठीक है। मेरी राय ले लो, अदरवाइज गलती हो जाएगी तो फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। आईडी नंबर इश्यूड टू यू बाय गवर्नमेंट। आई वुड सजेस्ट यू गिव योर आधार नंबर यहाँ पे, क्योंकि उस पर आपका एड्रेस प्रिंटेड होता है। एंड आई वुड अज्यूम वो सेम एड्रेस आपके पासपोर्ट पे भी है एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स दैट यू सबमिटिंग लाइक बैंक स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग। तो क्या होता है, वो सेम इन्फॉर्मेशन सब जगह रिफ्लेक्ट करती है, तो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। ओके, नाउ योर पासपोर्ट टाइप। आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन हैज
ऑर्डिनरी पासपोर्ट ओनली, तो मैंने ऑर्डिनरी यहाँ पे सिलेक्ट किया, पासपोर्ट नंबर जो भी है एग्जैक्टली डाल देना। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक हियर इन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट और द स्पेलिंग, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेस ऑफ इशू, अगर सिर्फ न्यू दिल्ली लिखा है तो न्यू दिल्ली लिखो, न्यू दिल्ली कमा न्यू दिल्ली लिखा है तो वैसे, न्यू दिल्ली कमा के बाद स्पेस है तो वैसे लिखो। दिस हैज टू बी परफेक्टली एक्यूरेट, इसको वैसे ही रिप्रेजेंट करना जैसे आपके पासपोर्ट में एक्चुअली दिया है। सेम गोज फॉर डेट ऑफ इशू एंड एक्सपायरी, हैज टू बी एक्यूरेट, इशूड बाय हु, पासपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर आपके लिए वैलिड नहीं है तो मत डालना। पर्पज ऑफ विजिट इज टूरिज्म, ये लिख देना, इट्स वेरी स्टैंडर्ड। इंटेंडेड डेट ऑफ स्टे, अगर आप 15 डेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 7 डेज, 8 डेज, 10 डेज, ठीक है, लेकिन एक देख लेना कि आप कितने टाइम के लिए वहां पे रुकोगे, ठीक है। तो डेट ऑफ अराइवल देनी है आपको। पोर्ट ऑफ एंट्री, तो मैंने लिखा है नरिता एयरपोर्ट इन टोक्यो। नेम ऑफ शिप और एयरलाइन, मतलब एयरलाइन से अप्लाई कर रहे हो तो एयर इंडिया। Names of the addresses of hostels or hotels of persons with whom the applicant is intending to stay, ठीक है। तो कोई भी फर्स्ट हॉस्टल आपका बुक होगा, हॉस्टल की बुकिंग होनी चाहिए आपके पास, और ये वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप भर दो, उनका नाम एंड एड्रेस, टेलीफोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए। इट्स लाइक द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द एम्बेसी अगर कुछ हो गया तो, ठीक है। एंड द डेट्स एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे, आपने कभी इसके पहले ट्रैवल किया है जापान तो लिख दो, कितने दिन किया है, डेट्स डाल दो, अदरवाइज नन डाल दो, ठीक है। योर करंट रेसिडेंशियल एड्रेस, इफ यू हैव मोर देन वन एड्रेस प्लीज लिस्ट देम ऑल। आपका एड्रेस यहाँ पे दो, दो एड्रेस है दोनों दे दो। टेलीफोन नंबर यूजुअली दो देना, मोबाइल एंड ये दो देना। ईमेल बहुत केयरफुली यहाँ पे डालना, ये ईमेल पे आपको अपडेट्स आएंगे और सारे मैसेजेस आएंगे। टू बी वेरी केयरफुल अबाउट मोबाइल नंबर एंड ईमेल, इसमें मिस्टेक नहीं करना अगर, अदरवाइज विल बी लॉस्ट, ठीक है। करंट प्रोफेशन जो भी कर रहे हो, लिख दो, मैंने मजाक में लिख दिया रॉकेट साइंटिस्ट, स्पेस एजेंसी इज नासा स्पेस एजेंसी, उसका एड्रेस डाल दो, टेलीफोन नंबर डाल दो, ठीक है। आप कोई कंपनी के लिए काम करो या फिर ऑफिस है आपका, बिजनेस है तो आपका बिजनेस का एड्रेस डाल दो वहाँ पे, ठीक है। मोस्ट ऑफ दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू यू, अगर आपकी गारंटर है, रेफरेंस है तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर देना, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं है, इजी टू एक्सप्लेन है। And the last one are these 5 or 6 points. Have you been ever convicted or whatever? ये मोस्टली सबके नो ही आएंगे, कहीं अगर yes है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन डाल देना। And at the end of the form you just have to put the date of application and the signature. मैं नॉर्मली डेट ऑफ एप्लीकेशन वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के टाइम मैं वहाँ पे लिखता हूँ, सिग्नेचर भी वहीं करता हूँ, उसके पहले नहीं करता। So that is all that is there about this form. इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। You have to fill it in the browser and then save it to your PC and carry at least 2 copies. तो करे एक कॉपी में प्रॉब्लम है तो दूसरी कॉपी काम आ जाएगी। तो देखा आपने, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस इतना ध्यान में रखना कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन इसके पहले दी है उस पर गौर करना और वैसे के वैसे फॉलो करना। और नेक्स्ट सेक्शन इज जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी या फिर वीजा क्यों रिजेक्ट होता है यूजुअली। ओके लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 ये है रॉन्ग और इनकरेक्टली फिल्ड इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो एक्यूरेट होनी चाहिए टू द लास्ट कैरेक्टर, अदरवाइज वीजा में प्रॉब्लम हो जाएगा। दिल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको फोन करे और पूछे, सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग और इनकरेक्टली फिल्ड और इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे फाइनेंशियल्स है, आप काम कर रहे हो लेकिन सैलरी स्लिप नहीं दिखा रहे हो। अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिलती तो वैसे लिख के दो कवर लेटर में कि मुझे सैलरी स्लिप नहीं मिलती, अदरवाइज यू हैव टू प्रोवाइड योर सैलरी स्लिप। दोनों अकाउंट्स अगर अलग है तो सैलरी स्लिप वाला अकाउंट का भी 6 महीने का स्टेटमेंट दिखाओ, और जहाँ पे 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख जो भी मेंशन किए हैं, जहाँ सेव किए हैं, दैट यू हैव टू शो, दोनों दिखा दो, इट्स वेरी सेफ। दो फाइनेंशियल्स, आप जा रहे हो 15 दिन के लिए, आपके बैंक में 3 लाख रुपए नहीं मिलेगा, विल बी ए प्रॉब्लम। 30 दिन के लिए जा रहे हो, 5 लाख रखे, मुश्किल होगी। यू हैव टू हैव इनफ कैश। जापान को पता है कि रिटर्न फ्लाइट टिकट ही 75,000 में मिलती है, वो मुझे पता है कि 40,000 में कैसे ट्रैवल करते हैं, और जापान एज्यूम करता है कि 75,000 तो आपके फ्लाइट में ही घुसने वाले हैं, तो उसके बाद में यू विल नीड टू स्पेंड अबाउट 5 to 7,000 डेली व्हेन यू स्टे देयर। ओके, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो दैट मच मनी यू शुड हैव इन योर बैंक अकाउंट, एंड उसके ऊपर 1 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए। ओके, सेकेंड, नॉट कन्विंस अबाउट द इंटेंट ऑफ ट्रैवल। यार आप जा रहे हो, पहले ट्रिप में 30 दिन का ट्रैवल कर रहे हो, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट में कोई भी एक और भी स्कैम नहीं है, कहीं किया ही नहीं अपने ट्रैवल, तो ये थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। या फिर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, बैंक पे 2 लाख पड़े हैं, सडनली 3 हफ्ते पहले और 2 लाख या 1 लाख या 5 लाख आगे कहीं से, सो दिस इज वेरी सस्पिशियस। तो उनका बैंक अकाउंट जो है वो स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सडनली कहीं से पैसे आ रहे, और कॉन्स्टेंटली मेंटेन होना चाहिए मंथ एंड पे। अगर आप 5 से 7 दिन के लिए दे दो, 2 लाख वहाँ पे कॉन्स्टेंटली एंड ऑफ द डे दिखने चाहिए, एंड ऑफ मंथ दिखना चाहिए। इट इज नॉन नेगोशिएबल, ये इसमें कोई वो राय है ही नहीं।
पुअर ट्रैवल हिस्ट्री एक आता है पॉइंट। पुअर ट्रैवल हिस्ट्री में आता है कि कहीं से डिपोर्ट हो गए भैया, कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, या फिर सेकंड थिंग इज यार आप इतना ट्रैवल ही नहीं किया हो गोइंग फॉर फर्स्ट टाइम फॉर 30 days, या फिर पुअर डॉक्यूमेंटेशन ऐसा है कि आप नौकरी कर रहे हो, 30 दिन का वीजा अप्लाई कर रहे हो, कौन छुट्टी देता है भाई 30 days की। सो यू अंडरस्टैंड मैं जो बोल रहा हूँ ये लॉजिकल है, या आप सोचो थिंक फ्रॉम अ वीजा ऑफिसर्स पर्सपेक्टिव, सो यू विल अंडरस्टैंड कि भैया हाँ ये गलत हो रहा है एंड आई शुड करेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन, तो कीप दैट इन। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मिसमैचिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे नाम अलग है डॉक्यूमेंट्स पे, थोड़ा भी नाम का कैरेक्टर फर्क है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आधार कार्ड पे अलग है, बैंक डॉक्यूमेंट में अलग है, पापा का नाम अलग दिख रहा है, तो यार आपके डॉक्यूमेंट सारे मैच होने चाहिए। नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये तीनों एटलीस्ट मैच होने चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल्सो ईमेल एड्रेस, ठीक है। अदरवाइज ये थोड़ा सा मिसमैच लगता है, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। वीक डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट्स सारे नहीं है या डॉक्यूमेंट्स में उतनी इनफ स्ट्रेंथ नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है वीजा अप्लाई करने में। अप्लाई ही मत करो, मैं तो बोलता हूँ रिजेक्शन आने से अच्छा है कि अप्लाई ही मत करो। तो मैंने जो भी सारी इसके पहले इन्फॉर्मेशन दी है उस पर गौर फरमाना एंड कीप दैट इन माइंड व्हेन यू अप्लाई। तो व्हेन यू अप्लाई यू हैव टू बी श्योर कि अगर वो 10 डॉक्यूमेंट मांग रहे तो मैं उनको 12 या 13 डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, so that they are more than satisfied about my intent to travel, my capability to sustain my travel एंड कम बैक ऑल्सो। तो दिक्कत होती है फाइनेंशियल में, आईटीआर कभी फाइल नहीं किया होता, भैया फाइल कर दो, लेट हो गया तो लेट हो गया, 1 साल का तो फाइल कर दो, इन्होंने मांगा भी 1 साल का, इनको दे दो 1 साल का, ठीक है, ये गारंटी हो जाती है। उन्होंने क्या बोला कि आईटीआर को या बैंक स्टेटमेंट, मैं तो बोलता हूँ दोनों दे दो, मुझे खबर है दोनों जरूरी है। आईटीआर नहीं है दे दो, अगर फिर भी नहीं दे सकते हो, किसी का किराने का दुकान है, किसी का गैराज है, कुछ है, डॉक्यूमेंट्स भी है, कुछ नहीं है, तो उनको एक्सप्लेन कर दो कि तेरा कैश का बिजनेस है, इसमें नहीं होता होता, ठीक है, एक्सप्लेन जेन्युइनली सो दे अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। अल्टीमेटली एक देखना कि आप, अगर मैं वीजा ऑफिसर हूँ तो मुझे ये डॉक्यूमेंट्स और ये एप्लीकेशन देख के मुझे क्या समझ आएगा, ये बंदे के बारे में, इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में, इसके ट्रिप के प्लानिंग के बारे में, इसके ट्रिप के इंटेंट के बारे में, क्या मैं खुद कन्विंस्ड हूँ। अगर तुम खुद कन्विंस्ड नहीं हो तो वीजा ऑफिसर आपको कैसे वीजा दे देगा, हाउ विल ही गेट कन्विंस्ड। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू एंश्योर एंड गो थ्रू योर डॉक्यूमेंट्स एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। अगर आपको जरूरत पड़े मुझे मैसेज कर देना, सारे डॉक्यूमेंट्स में नीचे लिस्ट कर दूंगा आपको जो जो चाहिए, उसके बाद में भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना, आई हेल्प यू आउट। जब आप आइटनरी सबमिट कर रहे हो तो यू आल्सो हैव टू प्रोवाइड द होटल बुकिंग्स, रिफंडेबल बुक कर लो, देयर इज नो इशू। होटल, हॉस्टल, एयरबीएनबी जो भी बुक कर रहे हो करो। आई वुड सजेस्ट कि हर सिटी में एक ही बुक करो। अगर आप 3 सिटीज जा रहे हो, जैसे आप ओसाका जा रहे हो, टोक्यो जा रहे हो, क्योटो जा रहे हो, तो 3 जगह के 3 होटल्स ही दिखा दो, मल्टीपल मत दिखाओ। इट्स वेरी इजी, 3 डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट रहेगा एंड यू कैन सबमिट दैट, ठीक है, दैट इज इनफ, दैट इज व्हाट यू हैव टू फिल इन द फॉर्म आल्सो। जो फर्स्ट स्टॉप ओवर है आपका, फर्स्ट स्टॉप है आपका, वहां पे जिस होटल में रुक रहे हो उसका नंबर देना है आपको फॉर्म। मैंने देखा कि बहुत सारे एजेंट्स के पास जाते हैं, दे चार्ज 4,000 5,000 रुपीज फॉर अप्लाइंग। देखो आपके सिटी में अगर एम्बेसी है तो यू डोंट रियली हैव टू गो एनीवेयर, आप खुद ही अप्लाई करो, सेल्फ अप्लाई करो। 1,300 रुपये में अप्लाई होता है, 300 400 एक्स्ट्रा दे दोगे तो पासपोर्ट घर पे भी आ जाएगा, डिस्पैच कर देते हैं वो। तो स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी एंड गेट रेड ऑफ दैट हैसल ऑफ गोइंग थ्रू द एजेंट, एंड उसके ऊपर डिपेंड रहना। अगर उन्होंने आपके पेपर वर्क में कुछ इशू कर दिया, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड वीजा भी हाथ से निकल जाएगा। और एक बार इसका रिजेक्शन आ गया तो नेक्स्ट टाइम, मैं नहीं बोलता हूँ कि वीजा नहीं मिलेगा, बट प्रॉब्लम होगी, सो आपका रिकॉर्ड वीजा ऑफिसर के पास एकदम क्लियर किया, कीप दैट इन माइंड, बहुत ईजी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यू कैन अप्लाई ऑन योर ओन। अगर आप किसी और शहर में रह रहे हो, ओनली इन दैट केस गो टू एन एजेंट, तो वो आपका काम करा, अदरवाइज डू इट ऑन योर ओन, इट्स वेरी ईजी। मैंने पूरे वीडियो में बता दिया, इट्स कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड।